हेलो फ्रेंड्स, आज एक हम ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं। जब मैं छोटा था, मुझे मेरे मामा जी ने सुनाई थी। एक बार की बात है, जब वो ऑफिस जा रहे थे और उधर से लौटते समय बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, क्योंकि दफ्तर में कुछ काम था जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी लेट हो गई थी। रात को ही करीब 11 या 12 बजे के आसपास जब वो लौट रहे थे, तो उनकी साइकिल जो थी, वो साइकिल से आते जाते थे। उस समय आज से ये कम से कम 20-25 साल पहले की बात है। तो रात में जब वो लौट रहे थे तो उनकी साइकिल पंचर हो गई, जिसकी वजह से उन्हें पैदल चलना पड़ा। तो लेकिन चूंकि दूरी बहुत ज़्यादा थी, गाँव के बीच में से एक रास्ता जाता था। उन्होंने सोचा कि उन्हें हम ये छोटा रास्ता ले लें, जिससे हम घर अपने जल्दी पहुंच जाएंगे। तभी उन्हें एक बैलगाड़ी वाला दिखा। उन्होंने सोचा क्यों ना इस बैलगाड़ी वाले से मदद ली जाए, लेकिन बैलगाड़ी में उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो बार बार इधर उधर सब जगह ढूंढ रहे थे। आखिर बैलगाड़ी वाला बैलगाड़ी को खड़ा करके चला कहाँ गया। तभी पीछे से आवाज़ आई, अरे बैलगाड़ी में क्या देखती हो, मैं इधर हूँ, बोलो कहाँ चलना है। तो मैंने बोला मेरे पास के ही गांव एक मया बाजार तक जाना है। तो उसने कहा चलो ठीक है, साइकिल ख़राब हो गई है, पंचर दिख रही है शायद। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उसे ये कैसे पता, लेकिन मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और मैं उसकी बैलगाड़ी में बैठ गया। साइकिल भी मैंने उसी बैलगाड़ी में रख ली। मैंने सोचा रास्ते में पंचर बनवाने की दुकान पे देता चलूँगा, और मैं उसके साथ बैलगाड़ी में बैठकर चलने लगा। वो बैलगाड़ी हँकाता जा रहा था और मैं उसके साथ में बातें करता जा रहा था। तभी मुझे याद है, इतनी रात में बैलगाड़ी भला कैसे हो सकती है। पर मैं बैलगाड़ी वाले से पूछा, ये बताइए बाबा कि इतनी रात में बैलगाड़ी आप क्यों चलाती है, तो काफ़ी रात हो चुकी है। वह दिखने में करीब 70-80 साल के आसपास लगता था, इसलिए उसे मैंने बाबा कहकर पुकारा। उसने कहा, बेटा यहाँ से बहुत से लोग ऐसे कभी कभी किसी परेशानी या मुश्किल में दिखाई देते हैं, तो मैं इसलिए रात को 11 बजे 12 बजे तक भी बैलगाड़ी चलाता हूँ। इसमें कोई मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तभी बैलगाड़ी वाले ने पूछा, लग यहाँ पे तुम नए दिखाई देते हो, क्या तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। तो मैंने पूछा, नहीं। तो उन्होंने कहा कि रास्ता बहुत लंबा है, चलो तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने बताया कि यहाँ 15 दिन पहले एक दुर्घटना हो गई। तो मैंने पूछा, क्या दुर्घटना बताइए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर 4 डाकू, जो कि यहाँ बगल में एक जंगल पड़ता है, वहाँ पे छिपे बैठे थे। ये बात बैलगाड़ी वाले को नहीं पता, क्योंकि वो डाकू थे तो उनका काम तो लूटपाट का ही होता है। तभी यही टाइम हो रहा था, 10-11 बजे के आसपास। वो बैलगाड़ी वाला अपनी पत्नी के लिए दवा लेने गया था, इसलिए उसे लौटने में रात हो गई। बेचारा रात को बैलगाड़ी लेकर लौट रहा था। तभी डाकुओं ने, जो कि वहाँ पर जंगल में छिपे हुए थे, उन्होंने देख लिया। बैलगाड़ी की आहट तो सुनाई ही देती है दूर तक। बस उन्हें क्या था, उन्हें लगा शायद बैलगाड़ी वाले ने मुझे देख लिया। बस यही सोचकर वो वहाँ से निकल पड़े और बैलगाड़ी वाले को आकर पकड़ लिया। वो 4 लोग थे। उसने बहुत खूब छुड़ाने की कोशिश कर, कहा मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको नहीं जानता, मुझे छोड़ दो। उन्होंने एक भी नहीं सुनी और बैलगाड़ी वाले के पास जो भी पैसा, जो भी कुछ था, वो सब कुछ छीन लिया और बैलगाड़ी वाले को मार दिया। और जो उसके 2 बैल थे, उनको भी वहीं पर मार दिया। तभी बाबा यह कहते कहते रुक गए और तभी बाबा जी ने कहा, लो तुम्हारा गाँव दिखाई दे रहा है, जाओ। तब मैं वहाँ उस बैलगाड़ी से उतर कर अपनी साइकिल लेकर पैदल पैदल चल दिया। और रास्ता अभी भी थोड़ा दूर था, इसलिए मैं रास्ते पर चलता चला रहा था। मैं सोच रहा था कि बैलगाड़ी वाले बाबा ने आगे तक क्यों नहीं छोड़ा, पर सुबह होने सोने को होने की थी, सुबह 4 बज चुकी थी। अगर मैं पैदल ही चलने लगा और साइकिल बनने वाली दुकान पर साइकिल को दे दिया। तभी मैं 2 लोग वहाँ गाँव में खड़े हुए दिखाई दिए। मैंने उनसे पूछा, क्या यहाँ गाँव के आसपास कोई दुर्घटना हुई थी, क्या यहाँ कोई बैलगाड़ी वाले को किसी ने मार दिया। वो दोनों मुझे बड़े अचरज से देखने लगे, जैसे मैंने इसे कोई बहुत बड़ी बात कह दी हो। तब उन्होंने पूछा कि तुम्हें ये कैसे पता। मैंने कहा, रास्ते में एक बैलगाड़ी वाले बाबा मिले थे, 70-80 के आसपास थे। उन्होंने मुझे ये सब कहानी पूरी बताई। तब उन दोनों ने बताया कि वो जो तुम्हें मिले थे वो कोई और नहीं, वो काका बाबू थे। इस गांव में इन्हें सभी पहचानते हैं। वो बहुत नेक दिल इंसान थे। वो रात को बेचारी अपनी बीवी का दवा लेने की और वापसी आते समय वो मरे हुए मिले सभी को। हमें नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ, पर तुम बताओ तुम्हें कैसे सब पता है। तब मैंने बताया जो भी मेरे साथ घटित हुआ। तब उन्होंने कहा, या नहीं, हमें यह नहीं पता था कि उनको डाकुओं ने मारा है, पर बेटा वो जो तुम्हें मिले थे वो खुद काका ही थे। उन्होंने ही तुम्हें मिलकर अपने दुख दर्द तुम्हें सुनाए हैं। जाओ वहाँ आसपास के ही गाँव में, वहाँ पे उनकी बीवी रहती है, जाओ एक बार उनके पास, जो उन्होंने तुम्हें और भी कुछ कहा होगा। तो मैंने कहा, हाँ उन्होंने मुझे ये दवाइयाँ दी हैं और उन्होंने कहा कि ये मैं इनको वाइफ को दे दूँ। तब मुझे नहीं पता था, मैं बहुत डर गया कि भगवान जिससे मैं मिला वो कोई और नहीं, वो काकू जी का भूत, काका जी का ही भूत था। और मैं फिर रास्ते पे चल पड़ा। रास्ते पे आगे चलते चलते मुझे वहाँ पर एक पुराना सा कॉटेज दिखाई पड़ा। तो मैं उसके पास गया, जहाँ पे मुझे उसकी वाइफ अंदर से, मैंने उन्हें बाहर से पुकारा, वो अंदर बैठी थी। बाहर निकल कर आई और मैंने उन्हें दवाइयाँ देते हुए कहा कि अब काका जी कभी नहीं आएंगे, ये लीजिए अपनी दवाई और अपना ध्यान रखिए।